विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्विनाम, कोकिला नाम स्वरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रता। कुरूप का रूप जो होता है वो विद्या होती है, और तपस्वी का जो रूप होता है वो उसकी क्षमा होती है, और कोकिला जो होती है उसका रूप जो होता है वो स्वर होता है, और किसी स्त्री का जो रूप होता है वो उसकी पतिव्रता धर्म होता है। तो मैं अनुष्का शुक्ला, और आज इसी अच्छे विचार के साथ में हम स्टार्ट करने वाले कॉम्बिनेशन को। परमुटेशन को हमने कंप्लीट कर लिया, और अब हम देखने वाले हैं क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन सुनने पे आपको क्या लग रहा है? कॉम्बिनेशन जैसे हम लोग कोई ड्रेस पहनते हैं तो इसके साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा? ब्लैक के साथ में व्हाइट अगर बटन्स लगी हो तो ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, व्हाइट के साथ में ब्लैक लगा हो तो ये ठीक रहेगा, ब्लैक के साथ में व्हाइट पैंट ठीक लगेगी, व्हाइट के साथ में ब्लैक पैंट ठीक लगेगी, या फिर एटसेट्रा। आप कुछ भी अगर कॉम्बिनेशन आप क्या देखते हैं कि कौन सा बढ़िया लगेगा, राइट? तो यही चीज इस कॉम्बिनेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। परमुटेशन क्या था? परमुटेशन था हमारा अरेंजमेंट, कि हम कितने तरीके से किन किन कपड़ों को किस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास रेड ब्लू, मैं इधर बना के दिखाती हूँ। इधर हमारे पास कई टाइप्स के अगर पैंट्स हैं, और इधर हमारे पास कई टाइप की अगर हमारे पास क्या है, टी शर्ट्स हैं। ये हम बना देते हैं यहाँ पे। ये कई टाइप के टी शर्ट और पैंट्स हैं हमारे पास। हम मानते हैं कि ये रेड वाला है, ये रेड है, ये पैंट हमारी कैसी है, रेड है, और इसको हम मानते हैं कि ये ब्लू है, और ये पैंट हमारी कैसी है, ये भी ब्लू है, और इसको हम मानते हैं कि ये कैसा है, ब्लैक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अगर ये ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, हमने मान लिया, तो अगर हम रेड के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, रेड के साथ में अरेंज कर किसको किसको कर सकते हैं, रेड के साथ में ब्लैक को, रेड के साथ में रेड को, रेड के साथ में ब्लू को, ब्लू के साथ में ब्लू को, ब्लू के साथ में रेड को, ब्लू के साथ में ब्लैक को, ब्लैक को ब्लैक के साथ में, ब्लैक को रेड के साथ में, ब्लू को ब्लैक को ब्लू के साथ में। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास आए? टोटल 9 आए। इसका 3 हुआ, इसके साथ 3 हुआ, इसके साथ 3 हुआ, तो टोटल कितने परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट कितने हमारे पास मिले? 9। लेकिन अब आप उसमें से चूज कौन सा करते हैं? अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप कैसा पहन के जाएंगे? नीचे रेड कलर की पैंट पहन के जाएंगे आप? नीचे रेड कलर की पैंट पहन लीजिए और ऊपर रेड कलर का शर्ट। ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि कुछ बढ़िया सा पहन के जाता हूँ। आप रेड कलर की शर्ट को ब्लैक कलर के साथ में कैरी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन आपके पास है, या फिर आप ब्लैक को ब्लैक के साथ में, कुछ इस तरीके से आपको जो पसंद आएगा वो करेंगे। तो वहां पे आप क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशन कौन किसके साथ में ज्यादा बढ़िया लग रहा है, राइट? कॉम्बिनेशन आप चेकआउट करेंगे तो सेम वही कॉम्बिनेशन हमारे ये कॉम्बिनेशन भी है, जिसमें आप क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते हैं किस चीज को? जो आपको पसंद हो, आप उस चीज को सेलेक्ट करते हैं, वही चीज हमारी कॉम्बिनेशन होती है। कि अरेंजमेंट तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन हम पहनेंगे कौन सी कैरी करेंगे, वो होती है हमारी सिलेक्शन। सिलेक्शन जो होगा हमारा वो रिप्रेजेंट करता है किसको? कॉम्बिनेशन को। तो थोड़ी सी बात है इसमें, परमुटेशन जो था वही है कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें से अगर हमने कुछ को निकाल लिया तो वो बन जाती है कॉम्बिनेशन हमारी। अब कॉम्बिनेशन को, परमुटेशन को किससे डिनोट करते थे? पी से। पी से परमुटेशन को डिनोट करते थे, यहाँ पे किससे करेंगे हम? कॉम्बिनेशन को सी से करेंगे। तो एनसीआर इसमें भी होगा, एनसीआर, एनपीआर इसमें था, एनसीआर इसमें था, इसमें होगा। एनपीआर की वैल्यू क्या होती थी? एनपीआर की वैल्यू होती थी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला था? हमारा परमुटेशन का। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इतना किया हमने। अब आप बोलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे 1 अपॉन आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका? 1 अपॉन आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? अगर हम उसमें परमुटेशन में अगर हम 1 अपॉन आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन। ये किसका रूल है? कॉम्बिनेशन का। एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कौन सा हम चूज करेंगे। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले लेक्चर, इसके आगे वाले टर्न में कि हम क्या क्या इसके अंदर और पढ़ने वाले हैं।
अब देखिए, अब हमें तो ये पता चल गया कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये होता है हमारे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम देखेंगे पहली कंडीशन कौन सी, पहली कंडीशन ये कि पुट r इज इक्वल्स टू एन। अगर हम r को n के इक्वल पुट करें तो हमारा क्या बनेगा, तो ये पहली कंडीशन होगी कौन सी, देखिए एन सी एन विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी r की जगह पे n पुट करेंगे तो ये n का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस एन करेंगे तो जीरो, जीरो का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू हमारी जीरो होगी, यहाँ पे हमें मिलेगा जीरो का फैक्टोरियल इनटू में n फैक्टोरियल। अब जीरो फैक्टोरियल को मैंने आपको बता रखा है, परमुटेशन में ही बताया था कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 1, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गई वैल्यू 1। तो अगर आपको n सी n मिलता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ये एक हमें रूल मिल गया। अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि जब हमारा n इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए, क्या अगर हम इस वाले में r की वैल्यू को जीरो पुट करें तो क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, जहाँ जहाँ पे r है वहाँ वहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस जीरो का फैक्टोरियल मीन्स n का फैक्टोरियल, और जीरो का फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, अगेन हमने यहाँ पे 1 किया, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1, कैंसिल आउट होके। तो हमें यहाँ से भी मिला क्या, n सी जीरो इज इक्वल्स टू 1, ये दो चीजें मिल गई हमें, क्या क्या मिली, एन सी एन इज इक्वल्स टू 1 एंड एन सी जीरो इज इक्वल्स टू 1। अब तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, ये बहुत ही जरूरी तीसरी चीज है हमारी, क्या, अगर हम एन सी एन माइनस आर की वैल्यू को निकालें, किसकी, अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू को n माइनस आर पुट कर दें, r इज इक्वल्स टू n माइनस आर पुट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n की r की जगह पे क्या रखेंगे, n माइनस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस आर, ब्रैकेट के अंदर अभी रखेंगे, और उसके बाद r फैक्टोरियल, मतलब ये जो नीचे पार्ट वाला पार्ट है उसका फैक्टोरियल मीन्स n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर क्या हो जाएगा, n माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल, और फिर n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब आप बताइए कि क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है, इस वाले में और इस वाले में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये इक्वल हो जाएगा हमारा एन सी आर के, क्या इक्वल हुआ, एन सी आर, एन सी एन माइनस आर इक्वल एन सी आर। ये इतनी चीज हमें मिली, यहाँ से इतनी चीजें हमें यहाँ से मिल चुकी हैं। अभी आगे कुछ और चीजें देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम देखेंगे एक और रूल। अभी हमने क्या देखा कि अगर एन सी आर इक्वल है हमारा एन सी एन माइनस आर के, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखती है, जैसे आपके एग्जांपल में आ गया एन सी टू इज इक्वल्स टू एन सी एट, ये आपको पहले क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है ये, अगर इस तरीके से आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ से होगा हमारा ये नीचे वाले दोनों का एडिशन इक्वल हो जाता है किसके, एन के, मतलब r प्लस एन माइनस आर इक्वल हो जाता है किसके, एन के इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें मिला था एन सी टू इज इक्वल्स टू एन सी एट, तो यहाँ पे अगर हमें n इज इक्वल्स टू क्या हम देखेंगे 2 प्लस 8, मतलब जो ये नीचे वाले पार्ट्स हैं इनका एडिशन हमारा n के इक्वल होगा। अगर इसमें से देखें तो क्या हो जाएगा, r प्लस एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन, यहाँ से कैंसिल आउट होके n इज इक्वल्स टू एन हमें दिख गया, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू एन। तो इधर भी अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि n की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, NC8 इज इक्वल्स टू NC2, और इसमें हमें NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब जब हमें n गिवन ही नहीं है तो हम nc2 की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे, मेन क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। अब n की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू को मैंने आपको अभी बताया कि इन दोनों का जो एडिशन होता है, मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज में आने वाला है ये चीज। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वही क्या हो जाएगा हमारा n की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था n प्लस एन माइनस आर विच इज इक्वल्स टू n, तो यही यहाँ पे भी वही करेंगे, n इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई, n की वैल्यू 10 आ गई। सीधा सीधा आपको यही करना है। फिर अब इस वाले क्वेश्चन में हमें n की जगह पे 10 को रखना है, तो क्या हो जाएगा 10c2, ये हो जाएगा हमारा n, क्या होता है एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हमारी 10 है, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में आर की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और ये हो गया 8 का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे हम इसको 8 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे देखिए 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल नहीं लगा रहे, ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5 9 जा 45, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45, तो nc2 विच इज इक्वल्स टू इट मीन्स 10c2 विच इज इक्वल्स टू 45, ये वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2nc3 रेशियो nc2 इज इक्वल्स टू 12 रेशियो 1, इसमें रेशियो गिवन है तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 2nc3 अपॉन में nc2 विच इज इक्वल्स टू 12/1। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, सॉरी 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 12/1। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे जिससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाए, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 क्रॉस 2n माइनस 3, यहाँ पे फैक्टोरियल लगाएंगे, इसके आगे हमें नहीं जाना क्योंकि ये कैंसिल आउट करना है हमें, अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, डिवाइड में हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट किया हमने यहाँ से, और अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो 2n माइनस 1, यहाँ से भी 2 को कॉमन कर लेते तो 2n माइनस 1 अपॉन में 3 क्रॉस 2, यहाँ से 3 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 3 क्रॉस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में n इंटू n माइनस 1, यहाँ से n माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुई, यहाँ से n कैंसिल आउट हुआ, अभी हमारे पास क्या बचा 4 2n माइनस 1, ये किसके इक्वल है 12/1 के, इसको लिखते चलना है हमें, अपॉन में बचा 3 इज इक्वल्स टू 12/1, यहाँ से क्या हो जाएगा 8n माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 12 3 36, अब 8n इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4 हो गया, तो 8n इज इक्वल्स टू 40, n इज इक्वल्स टू 5, 8 5 जा 40, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 मिल गई, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का, जिसमें बोला गया है कि अगर आपके पास कोई सर्कल गिवन है, सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, सर्कल पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने पॉइंट्स हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं, और हमें बनाना है कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स होता है जीवा, जीवा बनानी है, तो जीवा कितने पॉइंट से मिलके बनता है, ये 2 पॉइंट से मिलके बनता है, जैसे इससे बना दे, इससे बना दे, इससे इस तरीके से अगर हम बनाते जाए तो इससे भी बना सकते, पूरे से कोई भी लेके आप कोई भी पॉइंट से किसी और पॉइंट से मिला करके आप कॉर्ड बना सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे, तो इसमें जो कितने कॉम्बिनेशन होंगे वो हमसे पूछा गया है, तो कितने पॉइंट से मिलके बनता है 2, और टोटल कितने पॉइंट यहाँ पे गिवन है 21, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा NC2 21C2 हो जाएगा, तो 21 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से हो जाएगा 21 क्रॉस 20 क्रॉस 19 फैक्टोरियल, 19 तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 21 माइनस 2 19 होता है, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू 19 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 2 10 जा 20, तो वैल्यू आ गई 210, जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें हमारे पास है 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 4 लड़कियां, 5 लड़कियां हमारे पास और 4 लड़के हैं। अब हमें किसका कॉम्बिनेशन बनाना है? अब हमें बनाना है 3 लड़कियों को लेकर के और 4 लड़कों को लेकर के, 4 बॉयज को लेकर के हमें क्या बनाना है? एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सीधा इसमें आपको पार्टीशन डाल देना है। पहले इसका कॉम्बिनेशन निकालिए, फिर इसका कॉम्बिनेशन निकालिए, फिर फंडामेंटल थ्योरम जो हमने कैलकुलेशन का पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलेशन का पढ़ा था, किसका पढ़ा था? जिसका भी पढ़ा था, उससे हम लोग क्या कर देंगे? इसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए टोटल कितने हमारे पास 5 है, उसमें से हमको 3 लेना है। इसमें कितने हैं? 4 है, इसमें से भी हमको 3 ही लेना है, 3 लेना है। तो क्या हो जाएगा? 5c3 क्रॉस में 4c3, 5c3 का क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्रॉस में 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इन द ब्रैकेट 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आएगा? 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 अपॉन में 3 क्रॉस 2, यहाँ से आ गया क्रॉस 2, इंटू 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 4, यहाँ से 3 से 3, 2 से 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 10 क्रॉस 4 विच इज इक्वल टू 10। तो कितने टाइम्स बना सकते हैं हम लोग? 40, 40। तो यहाँ पे आ गया 40। तो पूरे टोटल कितने होंगे हमारे पास? 40 होंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हमारे पास है 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, और 52 में से हमें 5 कार्ड को लेकर के इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें से एक कार्ड जो होना चाहिए वो एस होना चाहिए, मीन्स इक्का होना चाहिए। इक्का समझते हैं? इक्का होना चाहिए। 52 कार्ड है, 5 कार्ड लेना है, जिसमें से एक इक्का होना चाहिए। तो एक इक्का हो सकता है। तो पूरे टोटल कितने होते हैं पहले ये आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल होते हैं हमारे पास 4, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, तो टोटल हमारे पास 4 इक्के होते हैं और उसमें से लेना है एक, राइट। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। देखिए अगर आपको मिलता है कि उसके आगे इफ करके कुछ भी मिल जाता है कि आपको इस तरीके से एक इक्का लेना है या फिर इतने लड़के लेना है, इतने लड़कियां लेनी है, तो आपको क्या करना है? उसको अलग से कॉम्बिनेशन निकालना और दूसरे का अलग से कॉम्बिनेशन निकाल के फिर उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे। तो टोटल कितने हैं? 4, कॉम्बिनेशन निकालेंगे कितने का? 1 का। तो 4c1 की वैल्यू आएगी हमारी 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से हो जाएगा ये 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 क्रॉस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया, बचा 4, इसकी वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। 52 में से हमने 4 निकाल लिए, टोटल 52 थे, तो 4 में से जो कॉम्बिनेशन बन रहा था हमने उसको निकाल दिया, तो हमारे पास कितने बचे? 48 बचे। अब उसके बाद 5 कार्ड थे, तो एक कार्ड उसमें से हमने एक का ले लिया, तो हमारे पास कितने बचे? 4 बचे। तो 5 थे तो एक ले लिया, तो हमारे पास कितने बचे? 4। अब हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 48c4, ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 करेंगे तो 44 का फैक्टोरियल। ये इधर से आ गया 48, 47, 46, 45, 44 से 44 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। इसका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, उसमें आप इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी नोट डाउन करिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 17 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 17 में से 5 जो है वो हमारे बॉलर्स हैं। 17 में से 5, इसी में से 5 होंगे प्लेयर्स जो हमारे क्या है? बॉलर हैं। अब देखिए, अब हमें बनाना कितने प्लेयर्स की टीम को है? 11 प्लेयर्स की टीम को हमें बनाना है, जिसमें से 4 बॉलर होने कंपलसरी हैं। 4 बॉलर होने हमारे कैसे हैं? कंपलसरी हैं। जरूरी है कि 4 बॉलर हमारे पास होने चाहिए। तो जब 4 बॉलर होने चाहिए, टोटल कितने हमारे पास? इसमें भी क्या करेंगे हम? देखिए फिर आ गया हमें प्लेयर 11 प्लेयर की टीम बनानी, जिसमें से 4 बॉलर कंपलसरी हैं। तो फिर हम उसको एक कॉम्बिनेशन को अलग और दूसरे को अलग करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 बॉलर होने चाहिए, टोटल कितने हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? 5c4, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5। आप करके देख लीजिएगा, अगर n-1 आता है तो वैल्यू हमारी n ही होती है। 5 आ गया हमारे पास यहाँ से। अब देखेंगे कि हमारे टोटल प्लेयर बचे कितने। 17 में से 5 का तो हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिया, अब बचे कितने हमारे पास? 17 में से 5 निकाल लिया तो बचे हमारे पास 12। टोटल प्लेयर हमारे पास 12 बचे। अब हमें इसमें से क्या निकालना है? इसमें से अब हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, और टोटल जो बैट्समैन बचेंगे, देखिए 11 टीम हो रही है, 11 प्लेयर्स की टीम हो रही है, तो 11 में से हमने तो 4 बॉलर अपने कंपल्सरी निकाल लिए उसका कॉम्बिनेशन,
तो बचेगा कितना, 11 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो अब कॉम्बिनेशन इनका देखना है तो क्या हो जाएगा, 12C7, 12C7 मतलब 12 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 का फैक्टोरियल। 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ से आएगा 12 क्रॉस 11 क्रॉस 10 क्रॉस 9 क्रॉस 7 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 5 2 10 हो गया, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, 4 3 12 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना, 11 9 99, यहाँ से बचा 99। यहाँ पे हमारे पास और भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 8 क्रॉस 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 8 भी बच रहा है तो क्या हो जाएगा, 11 9 99 मिला था, क्रॉस 8 किया हमने तो 8 9 72 का 7, 72 का 2 इधर आया 7, 8 9 72, 72 7 करेंगे तो 792 हो गया। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 792, ये हो गया 5 2 10, ये हमारे पास आ गया 5 9 45, 6 हो गया यहाँ से, 5 9 45, फिर 5 7 35, 4 करेंगे 39, तो वैल्यू कितनी आई, 3960। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है हमारा चैप्टर वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।